हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे और द्विवेदी युग में किन किन कवियों का स्थान है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं। तो आज ये सभी हम लोग द्विवेदी युग में देखेंगे। इसके पहले हम लोग भारतेंदु युग में यानी आधुनिक काल हम लोगों का चल रहा था और आधुनिक काल में भारतेंदु युग की क्लास हो चुकी है। अगली क्लास द्विवेदी युग, जिसको कि जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को या द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया और इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी माना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद या पूर्व स्वच्छंदता काल माना है। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का नाम नई धारा प्रथम उत्थान, जैसे कि इन्होंने भारतेंदु युग का नाम नई धारा प्रथम उत्थान दिया था, वैसे ही द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। ठीक है, तो शुक्ल जी द्विवेदी युग का नाम नई धारा द्वितीय उत्थान बताते हैं और इसका समय 1893 से 1918 इन्होंने माना है। चलिए, तो द्विवेदी मंडल में हम लोग देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। द्विवेदी मंडल में सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक का जन्म 1889 में, मृत्यु 1928 में हुई थी। श्रीधर पाठक हैं, ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। और श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में की और इन्होंने कई रचनाओं का खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, जो यहाँ पे दी गई हैं। तो हम लोग देखेंगे कि श्रीधर पाठक जी ने किन रचनाओं का खड़ी बोली और ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। तो अनुदित वर्ष भी दिया है, मूल रचना जिसकी थी, मूल रचनाकार, और अनुदित रचना और अनुदित भाषा। तो श्रीधर पाठक जी ने शेफर्ड एंड फिलासफर रचना है ग्रे की, तो शेफर्ड एंड फिलासफर ग्रे की रचना का श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया है गडरिये और दार्शनिक नाम से। और वहीं 1886 में हर्मिट नामक रचना का इन्होंने, हर्मिट जो रचना है गोल्ड स्मिथ की है, इसका अनुवाद किया है खड़ी बोली में एकांतवासी योगिनी, इनकी पुस्तक भी है ये, और योगिनी नाम से, एकांतवासी योगी नाम से। तो हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से किया है। इसके बाद 1889 में इन्होंने गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज पुस्तक है, उसका उजड़ ग्राम नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। 1902 में ट्रैवलर भी गोल्ड स्मिथ की है और इसका इन्होंने श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया है। श्रांत पथिक जो है वो रोला छंद में है। इसके बाद ऋतु संहार, कालिदास की ऋतु संहार का इन्होंने अनुवाद किया है ऋतु संहार नाम से ही और ब्रज भाषा में। तो इन्होंने जो एकांतवासी योगी है इसका खड़ी बोली में और श्रांत पथिक का खड़ी बोली में, और उजड़ ग्राम और ऋतु संहार का ब्रज भाषा में किया है। आगे श्रीधर पाठक की कुछ ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य हैं। तो कौन इनके, ये तो अभी हम लोग देखे अनुदित थे, तो मौलिक इनके ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य कौन कौन से हैं? मनोविनोद और कश्मीर सुषमा। मनोविनोद 1882 में, कश्मीर सुषमा 1904 में। श्रीधर पाठक जी की खड़ी बोली में भी कुछ मौलिक रचनाएं हैं, जैसे बनास्टक देहरादून 1915 में, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत। ठीक है, तो इनकी ये खड़ी बोली में मौलिक रचनाएं हैं श्रीधर पाठक जी की। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। ठीक है, तो याद रखेंगे एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में है और श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, अगर खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता पूछी जाए तो गुणवंत हेमंत है, और खड़ी बोली में रचित प्रथम पुस्तक पूछी जाए तो पुस्तक एकांतवासी योगी है। और श्रीधर पाठक जी को आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को ही माना जाता है।
इसके बाद अगले कवि के बारे में देखते हैं। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और द्विवेदी जी का जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में और मृत्यु 1938 में हुई है। जन्म स्थान इनका रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के संदर्भ में लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयाओं पर, और न उनके गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कविता के संदर्भ में कह रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा है कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। और ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मौलिक और अनुदित मिलाकर लगभग 80 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो लगभग 80 ग्रंथों की रचना की है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इनके कुछ प्रमुख मौलिक काव्य संग्रह जो हैं वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। काव्य मंजूषा, सुमन 1923 में है, और कान्य कुब्जा अबला बिलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, ये इनके मौलिक काव्य संग्रह थे। अब इनके अनुदित ग्रंथ भी हम लोग देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुदित ग्रंथों में। तो अनुदित ग्रंथ हैं विनय शतक भरथरी, बिहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी। तो इनमें क्या है या किसका अनुवाद है? तो विनय शतक भरथरी जो है भरथरी के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और विनय शतक भरथरी नाम से। बिहार वाटिका में जयदेव की गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। तो जयदेव की गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया है किस नाम से? बिहार वाटिका नाम से। और स्नेहमाला में भरथरी के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद स्नेहमाला नाम से किया है। गंगा लहरी में तो गंगा लहरी जगन्नाथ की जो है उसका सबैयों में अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंगा लहरी नाम से। और कालिदास के ऋतु संगार का छाया अनुवाद किया है ऋतु तरंगिणी नाम से। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अनुदित ग्रंथ थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता एक सर्गो नरक ठिकाना नाही है। तो इनकी प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नाही, और इसको भी याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, अश्लीयत और जोश पर बल दिया है। ठीक है, तो सरलता और अश्लीयत और जोश पर बल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में सिद्धांतता वर्षवत से प्रभावित थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना को रसग रंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी रचना को रसग रंजन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, जिनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1947 में है। हरिऔध जी को गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक युग का सूरदास कहा है। ठीक है, किसको? हरिऔध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। हरिऔध जी ने 3 प्रसिद्ध काव्य लिखे हैं, एक प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ठीक है, तो तीनों ही प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 1914 में, इसमें 17 सर्ग हैं और विषय इसका कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। पारिजात इसका समय 1937 है और इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक व धार्मिक विषयों का वर्णन इसमें हुआ है। इसके बाद वैदेही वनवास, तो वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और इसका जो समय है 1941। तो इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है वैदेही वनवास में। हरिऔध जी के कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899,
प्रेमाम्बु वारधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900 में है। प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चोखे चौबते और चुभते चौबते 32 और 24 में है। और ये दोनों ही बोलचाल मुहावरेदार भाषा में है, चोखे चौबते और चुभते चौबते। पदम प्रसून 1925, बोलचाल 1928 में है। रस कलश इनका 1931 में ब्रज भाषा में है। फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940 और मर्म स्पर्श 1956। तो ये हरिऔध जी के कुछ अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ थे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इनके बारे में और भी डिटेल्स है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है और इसका सर्वप्रथम नाम क्या मिलता है, वज्रांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित था, प्रियप्रवास, और इसमें कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीति के अनुरूप लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है तथा राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। प्रियप्रवास 1914 इसका जो समय है, इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें कवि सम्राट के रूप में भी याद किया जाता है। इसके बाद अगले कवि रामचरित उपाध्याय जी हैं और रामचरित उपाध्याय जी का जन्म 1872 में, मृत्यु 1938 में। ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं रामचरित उपाध्याय जी, और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ रामचरित चिंतामणि जो कि प्रबंध काव्य है 1920 में, राष्ट्रीय भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और सूक्ति मुक्तावली। तो सूक्ति मुक्तावली और रामचरित चिंतामणि दोनों ही बहुत मोस्ट हैं, याद रखेंगे। तो किनकी रचनाएं थी, ये रामचरित उपाध्याय जी की थी और ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। चलिए अगले और बहुत मोस्ट और फेमस कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 में, मृत्यु 1964 में हुई और इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी में। पिता इनके रामशरण दास जी हैं, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता की बात की जाए तो हेमंत 1905 में और प्रथम काव्य संग्रह की बात की जाए तो रंग में भंग 1909 में। और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। जिस प्रकार हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूर्य कहा गया था, वैसे ही मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो रंग में भंग सबसे पहले 1909 में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917 में है, पंचवटी 1925, हिंदू 1927 और झंकार 1929, बिकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1928, साकेत जो कि महाकाव्य है और 1931 में है, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 ये भी महाकाव्य है, नहुस 1952, विष्णुप्रिया 1957 और सिद्धराज 1936 और बैतालिक। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ मैथिली शरण गुप्त की थी, जिनमें से हमें दो महाकाव्य मिलते हैं, साकेत और जय भारत। चलिए तो कुछ मैथिली शरण गुप्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाली पत्रिका वैश्योपरक में प्रकाशित होती थी। इनकी कौन आरंभिक रचनाएं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार हैं। गुप्त जी ने 2 महाकाव्य तथा कुल 19 खंड काव्य की रचना की है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा प्रमुख स्तंभ अगर कोई माना जाता है तो वो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, अयोध्या। साकेत में 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त को ही सामंजस्यवादी कवि मानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिला था और यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी
कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे किस पुस्तक से मिलती है, मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की जो भारत दर्पण पुस्तक है उससे मिलती है इनको भारत भारती लिखने की मूल प्रेरणा। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, और कब दी थी, 1936 में। गुप्त जी के अनुदित काव्यों के बारे में बात करें तो प्लासी का युद्ध इनका अनुदित काव्य है, मेघनाद वध, व्रत संहार, ये इनके अनुदित काव्य हैं, किसके, गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त जी कृत जय भारत, वेरी मोस्ट पॉइंट कि जय भारत जिसका समय 1952 है, ये महाकाव्य है। इसको प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, जय भारत को। जय भारत में गुप्त जी ने महाभारत की कथा को आधार बनाया है, और गुप्त जी की जो झंकार है, झंकार रचना है, उसमें गुप्त जी के रहस्यवादी गीतों का संकलन है। गुरुकुल जो है, गुरुकुल में सिख गुरुओं की कथा का वर्णन है। रंग में भंग जो इनकी रचना है 1909 में पहली ही, तो ये राजपूती आन की कथा है। बिकट भट्ट, तो इसका भी बहुत मोस्ट है विषय वस्तु कि बिकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। और साकेत के बारे में तो आप सभी भली भांति जान ही गए हैं कि साकेत का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश कौन सा है, उर्मिला की विरह कथा। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर एकार्थ काव्य माना है। ठीक है, तो साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है, और नवम सर्ग में उपेक्षता उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सबसे ज़्यादा मार्मिक है। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलन का वर्णन है। हम लोग विरह की बात करें तो वो नवम सर्ग में मिलता है। ठीक है, गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा, तो यशोधरा जो इन्होंने काव्य लिखा है उसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है इनका यशोधरा। विष्णुप्रिया की बात करें तो विष्णुप्रिया का समय 1957, और इसमें गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा के समान ही चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। किसमें, विष्णुप्रिया में। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर एक जैनी नामक काव्य लिखा है, और गुप्त जी ने यानी मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले कवि के बारे में देखते हैं। अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे जी, जिनका जन्म 1881 में और मृत्यु 1959 में, और जन्म स्थान इनका बालापुर मध्य प्रदेश में है। रचनाओं की बात करें तो प्रवासी, कुसुममाल, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी दुख लोचन, तो ये लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं थी। प्रवासी, कुसुममाल, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि और मृगी दुख लोचन, इनमें से 3 तो बहुत मोस्ट ही हैं, प्रवासी, मेवाड़ गाथा और मृगी दुख मोचन। तो लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर की है। ठीक है, मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं के संदर्भ में व्यापक और दयापूर्ण काव्य दृष्टि का ज्ञान होता है। किसमें, मृगी दुख मोचन कृति में। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी। इसके बाद अगले कवि के बारे में देखें तो गिरधर शर्मा नवरत्न जी हैं, और इनका जन्म 1881 में, मृत्यु 1961 में। कहाँ पे हुआ था, झालरा पाटन में हुआ था। इनकी रचना है वो है मातृ वंदना। ठीक है, तो मातृ वंदना किसकी रचना है, गिरधर शर्मा नवरत्न की। गिरधर शर्मा नवरत्न ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से भी अनुवाद किया है। और अब बात करें द्विवेदी मंडल के बाहर द्विवेदी युग के कवि, तो द्विवेदी मंडल के बाहर जो द्विवेदी युग के कवि थे उनके बारे में देख लेते हैं संक्षेप में थोड़ा सा। तो नाथूराम शर्मा शंकर
जिनका जन्म 1859 में, मृत्यु 1932 में और जन्म स्थान है अलीगढ़। नाथूराम शर्मा शंकर का, शंकर इनका उपनाम था। रचनाओं की बात करें तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य, तो बहुत मोस्ट है इनकी रचनाएं। इसके बाद लाला भगवान दीन है और इनका जन्म 1866 में, मृत्यु 1930 में, फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। पुस्तकों की बात की जाए तो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद है राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का जन्म 1868 में और मृत्यु 1915 में, और कहाँ पे हुआ था? जन्म स्थान है जबलपुर। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं धाराधर धामन 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण वियोग 1906, बसंत वियोग 1912। इसके बाद है कामता प्रसाद गुरु और इनका जन्म 1875 में, मृत्यु 1945 में, जन्म स्थान सागर है। तो इनकी जो कृति हैं भामासुरवध ब्रजभाषा में है, विनय पचासा भी ब्रजभाषा में है, और पद्म पुष्पावली ये खड़ी बोली में है। ठीक है, और एक शिवाजी भी इनकी मिलती है रचना। इसके बाद है ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही जी। तो इनका भी उपनाम सनेही है और इनका जन्म 1883 में, मृत्यु 1972 में, जन्म स्थान उन्नाव है। रचनाओं की बात करें तो कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। इसके बाद है रूप नारायण पांडे और इनका जन्म 1884 में हुआ और लखनऊ में हुआ। पुस्तक इनकी पराग 1924 और वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 में, मृत्यु 1962 में, और ये जन्मे थे जौनपुर में। पुस्तक है इनकी मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 8 भाग हैं इसके, और मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में। इसके बाद है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1960 में। ये इनका जन्म स्थान रीवा है। पुस्तक की बात करें तो माधवी, मानवी, संचयिता और ज्योतिषमती। फिर है मुकुटधर पांडे और मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 में, मृत्यु 1984 में, बालापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं बिल्कुल प्रसाद जी से मिलती जुलती हैं, जैसे आंसू इनकी भी है, प्रसाद जी की भी है। उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम भी इनकी है, प्रसाद जी की भी है। तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके सब कवियों की रचनाओं और उनके बारे में डिटेल्स। तो नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत कहा जाता है, और भारतेंदु, प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, ये सारी ही इनको उपाधियां प्राप्त थीं। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। ये समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। बात करें गर्भरंडा रहस्य की, तो यह एक प्रबंध काव्य है गर्भरंडा रहस्य, और जिसका विषय क्या है? इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों पर अनाचार का वर्णन हुआ है। और राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन सतवंतर का स्वागत, तो ये इनकी खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 में, वेरी मोस्ट पॉइंट कि इन्होंने 1902 में मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। और जो ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़े थे, तो ये 2 उपनाम से कविताएं करते थे, एक सनेही नाम से और एक त्रिशूल नाम से। तो सनेही नाम से जो कविताएं करते थे वो श्रृंगारिक कविताएं करते थे, और त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता करते थे। बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की, तो इनकी मानसी जो है वो फुटकल कविताओं का संग्रह है, और इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न 3 काल्पनिक खंड काव्य की रचना की है। ये जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, ये स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रमुख कवि हैं। हमें पहले स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि कौन मिले थे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। और द्वितीय जो स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रमुख कवि हैं वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। कविता कौमुदी शीर्षक का 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। इसके बाद मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे,
तो 2 लोग हमें मिले थे, इनको पांडे बंधु कहा जाता है और जो मुकुटधर पांडे हैं वो लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं। ठीक है, यानी छोटे भाई। तो दोनों को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्हें पांडे बंधु कहा जाता है। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। इन्हें शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। बिल्कुल, द्विवेदी युग के सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ द्विवेदी युग के ब्रज भाषा काव्य। द्विवेदी युग में हमें ब्रज भाषा काव्य भी मिलता है और ब्रज भाषा कवियों में हम देखें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में, मृत्यु 1932 में और जन्म स्थान इनका काशी है। इनके पिता पुरुषोत्तम दास हैं। इनके जो गुरु हैं, इनको याद रखना, गुरु का नाम पूछा जा सकता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी जी हैं। रचनाएं इनकी गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कल काशी, वीराष्टक, हरिश्चंद्र और गंगा लहरी। ठीक है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। इसके पहले हम और भी ऐसे उपनामों को देख चुके हैं। तो रसा उपनाम से कौन करता था और अब्र उपनाम से कौन करता था, आपको ये कमेंट में लिखकर बताना है। तो यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी उर्दू में जकी उपनाम से करते थे कविता। और इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप हैं, उनके ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, उनकी पुस्तक ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। और अगले ब्रज भाषा कवि की बात करें तो सत्यनारायण कवि रत्न जी हैं। इनका जन्म 1880 में, मृत्यु 1918 में। जन्म स्थान इनका सराय गांव अलीगढ़ में है और इनकी प्रसिद्ध कविता की बात की जाए तो भ्रमरदूत और प्रेम कली है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। कविरत्न ने भवभूति के उत्तम रामचरितम, मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, तो उन्होंने भवभूति के उत्तम रामचरितम, मालती माधव और लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस, उसका भी इन्होंने क्या ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। तारकबद्ध महाकाव्य के रचयिता कौन है? गिरिजादत्त शुक्ल जी हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ये। साहित्य को ज्ञान राशि का संक्षिप्त कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है और इन्हें भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। बात करें द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण कवि और महाकाव्य हैं, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका कृष्णायन है 1943 में। बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत है 1946 में। उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला है 1931 में। प्रताप नारायण पुरोहित ने नल नरेश लिखा है 1933। और गुरु भक्त सिंह का नूरजहां मोस्ट है, नूरजहां और विक्रमादित्य, नूरजहां 35, विक्रमादित्य 1947। अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ, सावणी, वर्धमान ये सब लिखी हैं रचनाएं। इनकी ये कह सकते हैं प्रबंध काव्य। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी और जौहर 1945 में। मोहनलाल महतो वियोगी ने आर्यावर्त लिखा है और हरदयाल सिंह ने दैत्यवंश 1940, रावण 1952। वहीं गिरिजादत्त शुक्ल का एक तारकबद्ध भी ग्रंथ मिलता है। रीतिकालिक श्रृंगार भावना का विरोध द्विवेदी युग में हुआ है तथा नैतिकता एवं उपदेश परकता को अधिक आश्रय मिला है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। ठीक है, और द्विवेदी युग की विशेषताएं भी हम लोग देख लेते हैं। तो विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श, मानवतावादी काव्य, वर्ण विषय में व्यापकता, हास्य व्यंग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो ये द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। चलिए, तो आज यहीं तक देखते हैं। आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए और थैंक यू। और मिलते हैं अगली क्लास में छायावाद के साथ। धन्यवाद।